कि जी तो हमारा हो गया था पिछला कंप्लीट और अब हम शुरू करने लगे हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स जो है ये आपके रिएक्ट ऐप की सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। तो आपकी पूरी की पूरी जो रिएक्ट ऐप होगी या वेबसाइट वेबसाइट कह लें आप ना कहें, तो वो आपकी जो है इसी कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनेगी। तो सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर है, ये रिएक्ट की वेबसाइट है अपनी। आप लिखें गूगल पर रिएक्ट तो आ जाएगी आपकी। सबसे पहले जो ओपन करेंगे तो यही आपके सामने वेबसाइट है। अब इसमें आप जो लेफ़्ट साइड वाली देखें तो ये सिंपल वेबसाइट आपको लगेगी कि ये है, ठीक है। और अगर हम राइट साइड वाली देखें तो रिएक्ट के लिहाज से ये कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है, यानी कंपोनेंट्स के अंदर है। तो हम ये जो ऊपर वाला है ना हिस्सा, ये डार्क वाला, इसको हम कहते हैं नेव बार, नेविगेशन बार, जिसे इधर उधर आप जाते हैं। तो इसको भी हम कह लेते हैं कि ये कंपोनेंट है, ठीक है। नेव बार का कंपोनेंट है ये, इसके अंदर सारे जो है ये एडिशन की हुई है, लोगो है, फिर डॉक, ट्यूटोरियल, ये लिंक्स बनाए, लिंक ऐड किए हुए हैं सारे, ठीक है। और फिर आ जाता है हेडर कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके अंदर फिर है रिएक्ट, और ये एक पैराग्राफ कह सकते हैं, H1। फिर इसी तरह से बटन आ गया, फिर हाइपर लिंक आ गया, फिर इसी तरह से एक और है नीचे, फिर तीसरा कंपोनेंट है। ये फिलहाल आपको ना तीन कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं इसमें, नेविगेशन बार भी कंपोनेंट है, हेडर भी कंपोनेंट है, और इसके अंदर ये डिटेल्स कह लें आप, डिटेल्स ये भी कंपोनेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो मेन आपका जैसे यूट्यूब है ना, जहाँ पे आप सर्च करते हैं जाके, वो जो पूरी बेल्ट है ना, पट्टी सी बनी होती है या डिवीजन बनी होती है, उसको आप कहते हैं कंपोनेंट। एक एक कंपोनेंट पे बनी होती है, इसी को सिंपल इसी को ही कंपोनेंट कहते हैं। एक ही जो होगा इसको कंपोनेंट कहेंगे, हेडर कंपोनेंट होगा, फिर इसी तरह से करके डिटेल्स वाले ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी, हम कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, तो अब इसको हम सेटअप करते हैं। सारा हमने फाइल्स वगैरह जितने डिलीट करनी थी कर दी हैं, जो सेटअप करना था कर लिया। अब मैं करने ये लगा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप के अंदर जो था वो जाता है इंडेक्स जेएस में, और इंडेक्स वाला जो है ये एच टी एम एल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कर देता है, सारा लिख देता है। तो अब मैं यूं करने लगा हूँ कि मैं इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ ऐड करने की बजाय मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐड करता जाऊँ, और वो वाले जो है, ज़ाहिर बात है, जो मैं ऐप में ऐड करूँगा ऐप वाला उठा के फिर इंडेक्स में दिखाएगा, ठीक, इंडेक्स वाला फिर आगे भेज देगा, ठीक है। तो मैं ये करने लगा हूँ कि मैं ऐप डॉट जे एस को एज ए इंडेक्स डॉट जे एस यूज़ करने लगा हूँ। तो सिंपल सिंपल मैं यहाँ से ना ये डिवीजन भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही सेव कर दें, ये अभी इसे कुछ नहीं होता है, रहने दें अभी, ठीक है जी। तो अब ये करना है कि अब हमने बनाना है कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि किस तरह से डिवाइड होती है। तो मैं एक फ़ोल्डर बना ले, तो उस चीज़ों को ना तरतीब से रखने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं। अब मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है जी, सेव। इसको इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ, पहले बनाते हैं हम नेविगेशन बार, समझ लें नेव डॉट जी एस, इसको सिर्फ ये नाम दे देते हैं नेव डॉट जी एस, ठीक है जी। तो अब आपने वो स्निपेट यूज़ करना है जो मैंने आपको कराया था, ये वाला। अब इसमें आपने आके ढूंढना है आर एफ सी ई, ठीक है जी। आर एफ सी ई नाम मुझे याद है, तो आप ये ढूंढ लें, ये रहा आर एफ सी ई, इस तरीके से। तो ये मैं आप यहाँ आके लिखता हूँ आर एफ सी ई, ठीक है। ये आगे पहले इस पर क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। तो इसने हमारे लिए सारा जितना भी हमने सेटअप करना था, जैसे ये वाली फाइल है, ये देखें ये भी खाली है, और इस तरह से ये हमारा आ गया। अब मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक हम H1 ले लेते हैं, हेडर, ठीक है। हाँ, आपने एक और काम करना है, आपने ऐप डॉट जे एस में जाके, तो यहाँ पे आके आपने क्लिक कहीं भी, मतलब कि किसी भी ऐप में होंगे, बेशक आप कंपोनेंट्स में हैं या जिसमें भी जेएस फाइल, आपने नीचे आना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस, आपने यहाँ कर लेना रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेव, इधर भी आके हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये खुलेगा, ये नीचे जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है, ठीक है, ताकि पता लगे कि आप रिएक्ट में कर रहे हैं इसको। और ये ऑटोमेटिकली आपको वो जो है वो रिकमेंड करेगा, एच टी एम एल की बजाय जे एस एक्स करेगा आपको रिकमेंड, ठीक है। यहाँ मैं आके अगर एच, यहाँ मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया, नेविगेशन नैव का एक कंपोनेंट अब तैयार है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये खुद लिखने बैठ रहे हैं ना, तो आपको एक और कन्वीनियंस है कि ये सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट को। सेमीकोलन लगा सकते हैं इसके एंड में, कोई मसला नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप ये ना भी करें कोई मसला नहीं, इसको रिमूव भी कर दें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे ही रहने देते हैं, इसको नहीं रिमूव करते। ठीक है, अब ये फंक्शन है, हमारा फंक्शन है नैव। अब नैव फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बना लिया और इसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं। अगर हाँ मैं यहाँ पे अगर ये 2 कर दूँ ना, तो ये नहीं काम करेगा, ये एरर दे देगा। ये हमेशा एक ही, आपने जैसे नेविगेशन बार कंप्लीट है तो आपने एक ही कंपोनेंट बनाना है नेविगेशन बार का, उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है एक ही दफ़ा में। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ अगर H1 भी बाहर लिखूँ ना, तो ये भी नहीं लिखने देगा मुझे, ये इस तरह से एरर आएगा। तो रिटर्न में आप सिर्फ डिवीजन और उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एक ही डिवीजन होगी, या कुछ भी कर सकते हैं सेक्शन वगैरह, ये एक डिवीजन ऐड कर लें। डिवीजन के अंदर जो है आप ये सारा का सारा लिखें, एक ही टैग होगा, एक ही टैग ख़त्म हो रहा होगा बस, इसके अलावा कुछ यूज़ ना करें। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। ठीक है, अब लाजमी है कि आप फंक्शन नैव बना रहे हैं ना, तो इसको एक्सपोर्ट भी कर लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव। ठीक है, नैव ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप ये यूँ नहीं करना चाहते, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, इसको कट करके पेस्ट इधर कर लें और इसको यहाँ से रिमूव कर दें। आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड में करने के बजाय आप इसको इस तरह करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है वो कन्वीनियंस इसी में ही है कि आप इसको इसी तरह से ही रख लें। मतलब कि अगर आप इसको किसी फंक्शन के साथ असाइन करते हैं कांस्टेंट, या जैसे एरो इज इक्वल टू या एरो फंक्शन, इस तरह से आप बनाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये करने में। ठीक है, तो उसकी बजाय आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमने लेके जाना है इसको app.js में, तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब हमने इसको इंपोर्ट करना है। अब ये है कंपोनेंट्स के अंदर और कंपोनेंट्स के बाहर है app.js, तो इसको बाहर लेके जाने का तरीका ये है, आपने यहाँ सिंपल यहाँ आना है और कर देना है इंपोर्ट। इंपोर्ट स्पेस दे के यहाँ पे हम कर लेते हैं नैव, ही नाम रख देते हैं इसका, नैव फ्रॉम। कहाँ से कर ले, अगर आप डॉट स्लैश डालें तो ये आपको बता देगा कि हाँ इसके साथ साथ क्या क्या है, हमारे साथ फाइलें सारी बता देगा। ठीक है, हमने उसके साथ है कंपोनेंट्स वाला फोल्डर, कंपोनेंट्स के अंदर है कंपोनेंट्स, फिर एक और स्लैश डालें आगे तो ये अब बता देगा। ये आपकी nav.js थी, तो ये वाकई दिखा रहे हैं nav.js है। पोर्ट कर लें इसको, आंड में सेमी कॉलन बन, और ये हमारा ऐड हो गया। अब जो है हमने इसको लाना है यहाँ पे। अब रिटर्न में कराने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको एज ए टैग के तौर पे JSX में यहाँ एंड कर दें इसको। ठीक है, सेव करेंगे तो ये आपका बन के आ गया। ठीक है, ये जूम इन बहुत ज़्यादा किया भाई, इसीलिए बड़ा लग रहा है वो देखने के लिए। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक आ गया। अब मैं यहाँ पर जो मर्ज़ी करता रहूँ, मैं एक और भी बना लेता हूँ, हेडर भी। अब ये है इसकी जगह, अब मैं बनाता हूँ header.js। ठीक है, तो इधर आके मैं RFCE एंटर करूँगा, हेडर बन गया। तो यहाँ में मैं दूंगा H2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा header 2। ठीक है, इसको यहाँ पे आके मैं अगर चेंजिंग करनी हो तो react.js। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर ही, ये भी कंपोनेंट्स के अंदर है, तो फिर मुझे इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। यहाँ पे मैं कर दूंगा हेडर। ठीक है, यहाँ पे आके आपने दोबारा स्लैश डालें तो ये आ जाएगा, ये हेडर आ गया। हेडर कर लिया और फिर इसको यहाँ पे आके बल्कि ऐसे कर लेते हैं, हेडर हेडर डालेंगे एंड वाला, तो ये सेव, इसको यूं कर लें, डिव डिव के अंदर सेव। ठीक है, क्योंकि दो दो नहीं कर सकते थे इसीलिए मैंने डिव लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब इस तरह से अगर आप फिर एक और डिटेल्स वाला, जैसे वो वेबसाइट थी ना, उसी तरह ही कर लेते हैं, चलें कुछ नहीं होता, details.js। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम तरीका कर लेते हैं, RFCE एंटर, ये आ गया। यहाँ पे आके हम कर लेते हैं H3, यहाँ डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स आ गया, और यहाँ पे आके दोबारा इसको भी हम रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट, इसका एक तरीका था वो मैं देख के किसी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप परमानेंट इसको कैसे चेंज कर देते हैं, ताकि ये आई ना इस तरह से मसला ही ना हो, JS में दिखाए सिर्फ। ठीक है, अब दोबारा ऐप में आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं।
इंपोर्ट यहाँ कर लेते हैं डिटेल्स, और यहाँ पे आके हम कर लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आके कॉपी, इसको पेस्ट करके यहाँ भी कर देते हैं डिटेल्स, स्पेस देखिए, सॉरी, DETAILS, ठीक है जी। ये अब हमारे सारे ऐड होने शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से आप जो रिएक्ट वाली है ना हमारी वेबसाइट, रिएक्ट करके, ठीक है, ये इसी तरह से अब हमारा पहले ये नेविगेशन, ये हेलो वर्ल्ड नेव बनाया था हमने, तो ये आ गया। फिर आप स्टाइलिंग करके इसको चेंज कर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये हेडर 2 आ गया, ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है, ये इधर ऐड हो गया, और ये डिटेल्स हमारे आखिर में ये आ गए, ठीक है। इस तरह से करके हमने सारे कंपोनेंट्स ऐड किए। अब इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो, उसमें मैं आपको कराऊंगा JSX वाली के बाद हम करेंगे इसकी स्टाइलिंग के, किस तरह से सारों को स्टाइल करते हैं, और इसको प्रॉपर हेलो वर्ल्ड भी लिखे बाद में इसको चेंज करके हम जो है प्रॉपर नेविगेशन बार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू जी। अगली वीडियो में फिर देखते हैं कैसे करना।